छोड़े जाता हूं आपके बीच। आशा है आप कमेंट करेंगे और इस पर अपनी टिप्पणी देंगे। और बौखलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से इधर उधर छटपटाते हुए फिर रहे हैं, जिस तरह से सांप कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, केवल ध्यान भटकाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और आपका स्वागत है आज संडे के उन गहमा गहमी खबरों को लेकर के जो पूरे हफ्ते चलती रही, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से बनाते रहे। कभी इमरजेंसी की बात की गई, कभी इमरजेंसी में ये कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई बात थी नहीं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान इसको शामिल किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी भूल जाते हैं कि उनको देश की वर्तमान समस्याओं के बारे में लोगों को बताना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक मस्खरे की तरह नजर आने लगे हैं, एक क्लाउन की तरह हरकतें करने लगे हैं, चाहे विदेश नीति हो चाहे देश की नीति हो। लगता है कि नेहरू और कांग्रेस के वायरस से इतना पीड़ित हैं कि ये बहुत ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण हो चुका है तो इसका इलाज भी कराया जाना आवश्यक है, क्योंकि ऐसी सरकार भी क्या जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में बोल रही हो और जिस पार्टी के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द हो और गांधी के बारे में बात की गई हो। अपना संविधान पढ़ते नहीं है नेता, पूरे नेता बस चालू हो जाते हैं एक बयान के बाद। चलिए छोड़िए, हंसे भी तो कितना हंसे, मजाक उड़ाएं तो भी कितना मजाक उड़ाएं। अब बात आती है कि साहब अहमदाबाद प्लेन में 257,000 करोड़ का घोटाला खुल जाता। अब ये अफवाह है या सच्चाई है? विजय रूपाणी की मौत को इसी तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है यूनाइटेड नेशन जो जांच करना चाहता था इस ड्रीम लाइनर के विमान की दुर्घटना की, ब्लैक बॉक्स की, सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। एक तरह से इमरजेंसी किसकी हुई? लोकतंत्र होता तो बातें सबके सामने आती। लेकिन इसी बीच दोस्तों सवाल शुरू करता हूं आपसे। दोस्तों, क्या देश की सेना, देश का अभिमान और सेना अधिकारियों से बड़ा देशभक्त कोई हो सकता है? शायद नहीं। देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहने वाले हमारे सैनिक इतने अनुशासन प्रिय हैं कि वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं। ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि बालाकोट की स्ट्राइक बादलों की वजह से हो गई थी। यह भी एक सत्य है जो हमने देखा और उसका अनुभव हमने साक्षात किया एक ऐसे महामानव के बयान के द्वारा, जिसने हमें आच्छादित कर दिया हंसियों से, प्रफुल्लित कर दिया मुस्कुराहटों से कि ऐसा भी एक प्रधानमंत्री है। विदेश में भले ही कितनी थू पैजम पैजार हो रही हो, लेकिन साहब के जो अनुचर हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनको विश्वगुरु कहने से नहीं चुकते। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात हुई है जहां मैं सेना का जिक्र कर रहा था। क्यों जिक्र कर रहा था? सेना का जिक्र मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर अचानक सीज फायर से काफी लोग मतलब संदेह पैदा कर रहे थे कि आगे हुआ क्या और ट्रंप से क्यों दबे हुए। ट्रंप से तो साहब इतने दबे हुए हैं कि रूस को छोड़ करके वो अमेरिका से तेल ले रहे हैं, जो कि महंगा पड़ता है। खैर, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम देशवासी तो मतलब एक भेड़ चाल चलने वाले लोग हैं। कितना भी महंगा पेट्रोल हो जाए, 200 रुपए का भी हो जाए, तब भी हम पेट्रोल खरीदेंगे। लेकिन जो सेना की बात थी वो यहाँ रह जाती है। सेना की बात चलिए शुरू करता हूं, क्योंकि एक ऐसा खुलासा हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ जिसको लोगों से छुपाया गया और लोगों को नहीं बताया गया। ये बड़ी खतरनाक खबर है अगर इसको देखा जाए तो, कि किस तरह का आचरण हमारी सरकार का है, जो सरकार अपने आप को विश्वगुरु कहती है। भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैच ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक दबाव में हमने विमान खोए थे। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने सैन्य प्रतिष्ठान यानी शत्रु देश के सैन्य प्रतिष्ठान और उनके हवाई सुरक्षा पर हमला न करने का दबाव बनाया था। यह बात इंडोनेशिया में भारतीय नौसेना के डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में स्वीकार की है। और इस खबर के आते ही कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है सरकार की नीयत पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने इस मामले में सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने शुरू से ही देश को गुमराह किया है। ये सच्चाई है कि केवल राजनीतिक नेतृत्व द्वारा पैदा की गई बाध्यता के कारण हमने विमान खोए
पवन कहते हैं कि वे जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया और इस बात से डरे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के सामने सच उजागर कर देगी, इसीलिए इमरजेंसी का रोना गाया जा रहा है। दरअसल शिव कुमार की कथा अनुसार भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान मोदी सरकार के सख्त राजनीतिक आदेशों के तहत काम कर रहे थे। वे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों या वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना नहीं बना रहे थे। सरकार द्वारा लगाई गई सीमा का उद्देश्य परमाणु संघर्ष को बढ़ने से रोकना था। यानी खुद ही कह दिया था कि हम परमाणु संघर्ष ना बढ़े, इसलिए उन्होंने सेना को यह संदेश दिया था। यह संभवतः इस आधार पर था कि पाकिस्तानी सेना भारतीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने वाले भारतीय लड़ाकू विमानों को निशाना नहीं बनाएगी। जब भारत किसी भी पाकिस्तानी सैन्य लक्ष्य पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अफसोस पाकिस्तान ने ऐसी कोई सीमा लगाने से इनकार किया। अब 56 इंची कौन है? प्रधानमंत्री जो बार बार सवाल उठाते थे राजनीतिक इच्छा शक्ति पर देश की, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक थे। वो तो आज भी कोई इस बात से किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन इस तरह की बड़ी रिहर्सल और इतना बड़ा नुकसान, राफेलों का खो जाना, जिसके बारे में सरकार बार बार नई नई खबरें प्लांट कराती रही, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। अब सेना का अफसर खुद बोल रहा है कि इन लोगों की, इन नेताओं की वजह से हमें जो था पीछे हटना पड़ा। और सीज फायर जब युद्ध शुरू हुआ था तब विपक्ष की मीटिंग बुलाई गई थी, साथ में सारे दलों को इकट्ठा किया गया था। लेकिन जब सीज फायर किया गया तब क्या विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विश्वास में लिया? नहीं लिया। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सेना को भी अपना राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि वो मीडिया, न्यायपालिका और बहुत सारे संस्थानों को अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है? तो क्या फिर अब सेना का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया है? दोस्तों, सवाल यही है। छोड़े जाता हूं आपके बीच। आशा है आप कमेंट करेंगे और इस पर अपनी टिप्पणी देंगे। और बौखलाए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से इधर उधर छटपटाते हुए फिर रहे हैं, जिस तरह से सांप कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर भागता है, केवल ध्यान भटकाने के लिए। देश के जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य प्रश्न हैं, उन पर कोई जवाब नहीं देता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।